So India became a very formidable bowling attack, and as a batting unit और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। ये हमें सब कुछ देखना चाहिए कि अगर आज इंडिया की टीम इतनी ऊपर क्यों गई है कि वो अपने लोगों को ऊपर देखना चाहती। क्यों कि जब उनके लोग ऊपर होंगे तो नाम किसका आएगा? इंडिया का। इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में, और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। सिराज ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिड स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन, yes. 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, यू नो, आई थिंक क्रेडिट गोज टू सिराज एंड टीम इंडिया। You know what a brilliant performance and what a brilliant spell. सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन ही उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं, एक्सेप्शनल बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की। टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नजर आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है, कोई एरिया बड़ा खतरनाक होता है। इंडिया से सीखना चाहिए, वो इकोनॉमी हो, वो टीम हो, वो कुछ भी हो। इस टाइम दुनिया में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की बात करें तो मैं कहता हूँ कि इंडिया जो चैनल पकड़ा ना सिराज ने, वो बड़ा ही शानदार पकड़ा। मैं आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और 1-2 तो ऐसी अंदर आई जिसपे आपको लग रहा था कि बहुत क्लोज हो सकती है, रिव्यू लिया, गलत हुआ। सिराज बाप निकला, सबका यकीन जाने ठोक दिया उन्होंने। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैं, यार जीत हार भी एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये वाला जो सीन हो गया ना, हेड्स ऑफ इंडिया, यार क्या कर दिया आपने। 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है ICC से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम, एक ऐसी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमने देखा कि आज टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुआ है। आज से अहमदाबाद में बहुत ही बढ़िया टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, और हमने देखा कि इसमें DSP मोहम्मद सिराज ने अपना चार्ज संभाल लिया है। मतलब DSP मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है और पहले सेशन में अपने 3 विकेट ले ली, और ओवरऑल उन्होंने 4 विकेट लिए है मोहम्मद सिराज ने। मतलब बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है मोहम्मद सिराज ने। वेल डन मोहम्मद सिराज, गजब का। तो आइए हम देखते हैं कि मोहम्मद सिराज की ये जो गेंदबाजी है ना, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, और इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रहा है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने इसको ऐसा मारा है कि वो मतलब सही से सही मार मारी है कि उनके बॉलर मोहम्मद सिराज को तो मेरा सलूट है ना सबसे पहले, कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है, आज उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ। उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बुमराह का एक्शन ऐसा है ना, बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। अपनी टीम से तो उम्मीदें नहीं है अब कि वो कुछ कर पाएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी उम्मीदें भी इंडिया से ही जोड़ ली हैं कि कम से कम चलो हमारे हमसाये में तो बड़ा हो गया ना। अब ये एशिया कप जीत गया, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा
अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को ही खत्म कर दें। खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देके ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हरा दिया 1 ऑफ 13 सालों में। रोहित शर्मा ने भी बोला था 1-2 दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन 2 लोगों की मैं यहां बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज। क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरैल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। 2 भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा 2 भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा। साफ सी बात है यार, देखो ना वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अभी ये एशिया कप जीते, उससे पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले ये T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इनकी क्रिकेट को ही खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। खैर इस मुद्दे के ऊपर बाद में आऊंगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के ऊपर बाद में होगा, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूंगा व्हाट इज हैपनिंग। इंडियन क्रिकेट का क्रेज खत्म होता जा रहा है। ये होता है साइड इफेक्ट, जब आप जीतते रहते हो ना तो फिर ये भी मसला होता है, फैंस को वो तलब खत्म हो जाती है कि यार हमारी टीम जीते, ये जीत देखनी है हमने। एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के अलावा 21 वाला, बल्कि 14 वाला और 28 वाला, ये हाउसफुल थे इंडिया के मैचेस। 21 वाला भी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खाली पड़ा हुआ था, और वैसे इंडिया के जितने मैचेस थे वो सारे के सारे एम्प्टी थे, स्टेडियम भरे नहीं हुए थे। ये वो इंडियन टीम है किसी टूर्नामेंट में खेलने जाए ना तो स्टेडियम में जगह नहीं होती, इतना लोग होता है। अब ये टेस्ट मैच हो रहा है अहमदाबाद को, तो मुझे कोई बंदा ये बता दे 1 लाख बंदे की जगह वाले स्टेडियम के अंदर आपने टेस्ट मैच रख दिया। यहाँ पे तो टेस्ट मैच रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेस्ट मैच हमेशा उस वेन्यू में होने चाहिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कम हो और जिसमें जो नेचुरल व्यूज होते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी है कि जहां पे कैमरे थोड़ी सी ब्रेक आती है और फिर कैमरा पूरा घूमे, ड्रोन शॉट दिखाया जाए, नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाए, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। चलो इंग्लैंड के तो स्टेडियम ही ऐसे हैं ना, वहां पे ठंडा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो आज से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ, वहाँ पे भारत टॉस हार गई है, पर शुरुआत बहुत ही बढ़िया की है। मतलब कि मोहम्मद सिराज मतलब कि गजब का गेंदबाज, फायर है, झुकेगा नहीं साला। मतलब बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज ने। देखते हैं ना कि मोहम्मद सिराज टेस्ट क्रिकेट में ना एक पैशनेट प्लेयर है, मतलब उनका जुनून है। मतलब वो कभी ऐसा सोचते नहीं है कि मैं ये बॉलिंग करूँ तो क्या होगा, इतना स्पेल करूँगा तो कि एक स्पेल में इतना ही बॉल डाल सकता हूँ, इतनी ही ओवर कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। मतलब उनका फिटनेस लेवल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर को छोटे छोटे स्पेल डलवाते हैं क्योंकि वो कहीं इंजर्ड ना हो जाए, कहीं कुछ लग ना जाए, ये है वो है।
पर मोहम्मद सिराज के केस में मतलब बहुत बढ़िया गेंदबाज है और वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं ये सेशन में इतना ही स्पेल डालूंगा, इतना ही ओवर करूंगा, टेस्ट क्रिकेट में ये करूंगा, वो करूंगा। कभी वर्कलोड मैनेजमेंट जैसा कुछ उनके दिमाग में चलता ही नहीं है और वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि फास्ट बॉलर को बहुत सारी इंजरीज रहती है जैसे लंबे लंबे स्पेल डालते हैं तो, बट मोहम्मद सिराज बहुत ही डेडिकेशन गजब का है। हमने देखा था कि इंग्लैंड सीरीज़ में भी उन्होंने बहुत सारी ओवर्स की थी और यहाँ पे भी मतलब देखा कि गजब की गेंदबाजी की है और वेस्ट इंडीज़ को 160 में ऑल आउट कर दिया। मतलब सिराज 4 विकेट ले गए, बुमराह 3 विकेट लिए, कुलदीप ने 2 लिए, सब मिलजुल के विकेट लिए है सब ने। तो मतलब वेस्ट इंडीज़ को बहुत ही कम स्कोर में मतलब ऑल आउट कर दिया है। बट गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही हमारी और पाकिस्तानी मीडिया भी यही कह रही है कि यार सिराज क्या बॉलर है, मतलब जिस तरीके से वो पैशन से डालता है ना बंदा, गजब का बंदा है। मतलब आके वही जुनून, वही पैशन से, चाहे कितना भी स्पेल क्यों ना डाले, कितना लंबा स्पेल ना डाले, कितनी ज़्यादा ओवर ना डाले, पर उसका अग्रेशन, एनर्जी और स्पीड वो सेम रहता है। गजब का है भाई। हमने देखा कि बैट्समैन में केएल राहुल ने बहुत ही क्लासी हाफ सेंचुरी बनाई, बहुत ही बढ़िया केएल राहुल खेला है। हालांकि शुभमन गिल नहीं तो उनकी भी बैटिंग चल रही है केएल राहुल के साथ, बट हमारे ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल वो अनफॉर्चुनेटली 36 रन में ही आउट हो गए। बट कोई बात नहीं, पर हमने देखा कि साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस अभी तक वैसा नहीं रहा है। साई सुदर्शन को इनिंग बहुत मिली है बट परफॉर्मेंस नहीं रहा है ऐसा। हमने देखा कि साई सुदर्शन है ना, मतलब वो स्पिनर के सामने स्ट्रगल करते दिखे है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन की जगह श्रेयस अय्यर को चांस देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा खेलता है, स्पिनर को बहुत बढ़िया खेलता है और वो चांस डिज़र्व करता है, तो मतलब उसको मिलना चाहिए। बट मालूम नहीं, साई सुदर्शन तो इतना कुछ कर नहीं पाए अभी तक, इम्प्रेस नहीं किया है इतनी इनिंग्स में इन्होंने। देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी भारत को 44 रन चाहिए बनाने के लिए, फिर भारत की लीड स्टार्ट हो जाएगी। और अभी बैटिंग भी लंबी खासी है, जडेजा है, अक्षर पटेल तो है, जडेजा है, ध्रुव जुरेल है, मतलब बहुत सारे बैट्समैन हैं और काफ़ी बैटिंग में डेप्थ है, तो बैटिंग तो मैनेज हो जाएगी। इट्स ओके। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि चौथी इनिंग में इंडिया को बैटिंग करने आना पड़ेगा। मतलब यही इसमें ही इतना अच्छा फाइटिंग स्कोर कर देंगे, इतना बढ़िया, कि वेस्ट इंडीज़ उसमें ही समझ जाएगा। तो मज़ा आ गया मैच देख के आज का। और टेस्ट क्रिकेट की जो नई साइकिल है, मतलब उसका दूसरी सीरीज़ चल रही है, तो मज़ा आ गया भाई। अहमदाबाद में बहुत बढ़िया मैच हुआ है। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।